बच्चों, आप सबको शुभ अपराह्न। जैसा कि पिछले कक्षा कार्य को करवाते समय हमने बताया था कि सोमवार से आपकी एक और नई कविता आओ मिलकर बचाएं, जिसको लिखा है एक आदिवासी कवित्री ने, जिसका नाम है निर्मला पुतुल। कवित्री का परिचय तो दोनों कक्षाओं में पढ़ाते समय मैंने बहुत अच्छी प्रकार से दिया था और आपको एक एक बात बोर्ड के ऊपर समझाई गई थी। कॉमर्स और आर्ट्स के विद्यार्थियों को तो ये कविता पढ़ा दी गई है, परंतु साइंस के विद्यार्थी इस कविता को पढ़ने से वंचित रह गए थे। इस कविता को आज सभी के लिए दोबारा से पढ़ते हैं। बच्चों, ये जो कविता है ये भारत के झारखंड में जो आदिवासी क्षेत्र है, उस आदिवासी क्षेत्र की एक कवित्री निर्मला पुतुल के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में निर्मला पुतुल ने अपने झारखंडीपन, अपने वहाँ के लोगों की जो विशेषताएं हैं, उनका भोलापन है, उनकी कर्मठता है, उनका पुरुषार्थ है, उनका लोक जीवन है, उसको बचाने के लिए पुरजोर प्रयास किया है। कवित्री इस कविता के माध्यम से हर स्थिति में, हर संभव ये प्रयास करना चाहती है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ बचा करके रखना है और अपने इस लोक जीवन को, इस संस्कृति को, इस झारखंडीपन को, संथाल परगना की संस्कृति को शहरी संस्कृति से, शहरी आबो हवा से, शहरी परिवेश से बचा करके रखना है। कवित्री ये मानती है कि यदि हमारे आदिवासी लोगों पर शहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा तो धीरे धीरे ये अपनी वेशभूषा को, अपनी भाषा को, अपनी लोक जीवन की कला को भूल जाएंगे और नशा आदि करके अपना जीवन हड्डियों के ढांचे में परिवर्तित कर लेंगे। कवित्री को इस बात की लगातार प्रबल चिंता है और अपने मन की इस चिंता को ही उन्होंने आदिवासी समाज को इन सारी शहरी अपसंस्कृति से बचाने के लिए चिंता प्रकट की है। आइए शुरू करते हैं इस कविता को। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में। बच्चों, शब्दार्थ देख ले पहले। नंगी होने से, इस शब्द के यहाँ तीन अर्थ हैं। नंगी होने से पहले तो मतलब है कम कपड़े पहनना, और दूसरे संदर्भ में इसका अर्थ है मर्यादाएं छोड़ना, और तीसरा अर्थ है पेड़ पौधों से विहीन करना, यानी धरती को पेड़ पौधों से विहीन करना, पेड़ पौधों की लगातार कटाई करना। आबो हवा, शहरी संस्कृति के बारे में, शहरी पहनावे के बारे में, शहरी रहन सहन के बारे में कवित्री ने बताया है। हड्डिया का मतलब है हड्डियों का ढांचा बनना, एक तो ये अर्थ है इसका। दूसरा अर्थ ये है कि वहाँ के जो आदिवासी समाज के स्थानीय लोग हैं वे चावल से बनी हुई शराब का सेवन करते हैं और अधिकतर सेवन करने के बाद उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, नशे के आदी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वे अपनी बस्तियों को शहरी अपसंस्कृति से बचाना चाहती है, नशे से भी बचाना चाहती, ताकि वहाँ का लोक जीवन स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, चहकता महकता रहे। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी।
देखिए बच्चों, दूसरे पद्यांश में दूसरी पंक्ति को समझिएगा। संथाल परगना, ये जो संथाल परगना है ये क्षेत्र विशेष है झारखंड का। पूर्वी भारत विशेषकर झारखंड का ये एक आदिवासी क्षेत्र है। इसके लिए कवित्री ने संथाल परगना शब्द का प्रयोग किया है। ये पूर्वी भारत में है, झारखंड का है, पूर्वी भारत में है, और यहाँ जो आदिवासी समाज है उसके लिए कवित्री ने इस शब्द का प्रयोग किया। झारखंडीपन का मतलब है बेटा, वहाँ के जो अपने स्थानीय आदिवासी भाई बहन हैं उनका स्वभाव, उनकी मस्ती, उनका अक्खड़पन, उनका जुझारूपन, काम करने की कला, उनका लोक जीवन, सब मिला करके झारखंडीपन एक शब्द दिया है। दिनचर्या, प्रतिदिन काम करना। ठंडी होती का मतलब है उत्साहहीन होती, और गर्माहट का मतलब है जीवन की खुशी, जीवन का उमंग, जीवन का आनंद। हरापन, हरियाली का, खुशियों का आनंद, प्रसन्नता का प्रतीक है। अक्खड़पन का मतलब है भाई किसी भी काम को करते हुए कठोर होना। इसके बाद जुझारूपन का मतलब है संघर्ष करना। अब कवित्री इन पंक्तियों में कहना चाहती है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से कवित्री अपने आदिवासी समाज की चिंता प्रकट करते हुए कहती है कि आज हमें अपनी आदिवासी बस्तियों को शहरी अपसंस्कृति से, शहरी आबो हवा से, शहरी परिवेश से, शहरी पहनावे से, शहरी खान पान से बचाने की जरूरत है। क्योंकि शहरों के अंदर क्या हो रहा है कि शहरों के अंदर लोग ऐसे कपड़े पहनने लगे हैं कि जिससे कपड़े कम और शरीर का नंगापन अधिक दिखाई देता है। शहरों के अंदर बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। जल, जंगल और जो हमारे वन हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। धरती को पेड़ों से रहित किया जा रहा है, नंगा किया जा रहा है। और ये नंगापन जो है एक निर्लज्जता, बेहया का भी प्रतीक है। मर्यादाहीन हो जाना, मर्यादा में न रहना। तो यहाँ पर नंगी होने से के तीन अर्थ हो गए हैं। कपड़े कम पहनना, मर्यादाओं को छोड़ देना, और पेड़ पौधों से, धरती को पेड़ पौधों से रहित करना। तो कवित्री अपनी बस्तियों को शहरी आबो हवा से, शहरी परिवेश से, शहरी संस्कृति से बचाना चाहती है। शहरों में बड़े बड़े जंगलों को काटकर जो उद्योग धंधे स्थापित कर दिए गए हैं, कवित्री ये चाहती है कि यहाँ पर ऐसा भौतिक विकास के नाम पर यहाँ का जो जंगल है, यहाँ की जो जमीनें हैं, वो आदिवासी समाज से न ली जाएं। हमारे आदिवासी समाज पर किसी भी तरीके से शहरी परिवेश का कोई प्रभाव न पड़े। इस शहरी अपसंस्कृति से वे अपने आदिवासी समाज को बचाना चाहती। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। जब लोग, कवित्री को इस बात की चिंता है कि जब लोग शहरी परिवेश में आकर के कम अंगों को ढकने वाले वस्त्र पहनने लगेंगे, विकास के नाम पर जंगलों को काट दिया जाएगा, हमारे लोक जीवन से हमारे लोगों को दूर कर दिया जाएगा। धीरे 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 चिंताओं के कारण लोगों का शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएगा। कवित्री इस बात की चिंता करती है कि वो समय न आए। हमें अपने झारखंडीपन को बचा करके रखना है, हमें अपने आदिवासी समाज को बचाना है। शहरी आबो हवा से, शहरी संस्कृति से, विकास के नाम पर दिखावा करने वाले बड़े बड़े उद्योग जगत से अपनी हर परिस्थिति में अपने आदिवासी समाज को बचा करके रखना। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। अब आदिवासी समाज की विशेषताओं को बारी बारी से एक एक करके बताते हुए कवित्री कहती हैं कि वे अपने आदिवासी समाज के लोगों के चेहरों पर वहाँ की संस्कृति का रंग देखना चाहती। क्या है रंग? संथाल परगना की माटी का रंग। माटी का रंग है उनमें वहाँ के स्थानीय समाज में, आदिवासी समाज में काम करने वाले लोग, कलाकार, अपनी कर्मठता पर विश्वास रखना, अपनी पुरुषार्थ, अपनी मेहनत में लगातार काम करते हुए
अपना जीवन यापन करना, एक दूसरे के दुख सुख में सम्मिलित रहना, लोक जीवन के गीतों को गा करके जीवन में आनंद और खुशी का अनुभव करना। संथाल परगना, ये झारखंड विशेष जो पूर्वी भारत का एक क्षेत्र है, उसके लिए कवित्री ने यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया है। इस लोक जीवन को कवित्री बचा करके रखना चाहती। ठंडी होती दिनचर्या में, हमारे लोगों के जीवन में जो उत्साह की कमी आ गई है, उस उत्साह की कमी को दूर करना चाहती है। और उस उत्साह की कमी को दूर करने के लिए जीवन की गर्माहट, जीवन को उत्साह से भरना चाहती है। और उत्साह से भरना चाहती है, अपने आदिवासी समाज को लोक जीवन से, वहां की संस्कृति से जोड़े रखना चाहती है। मन का हरापन, मन में उत्पन्न होने वाली खुशियां जब आदिवासी समाज में कैसे आएंगी? वहाँ की संस्कृति से आएंगी, वहाँ के लोक जीवन से आएंगी, वहाँ के संगीत से आएंगी, वहाँ के परस्पर आपस में जो सौहार्दपूर्ण भाईचारा है उससे आएंगी। और कवित्री एक बात और कहती है कि यहाँ के जो लोग हैं, झारखंड में जो आदिवासी समाज के लोग हैं, बड़े भोले हैं। वो मेहनत में विश्वास रखते हैं, वो दुनियादारी की छल कपट में, मोह माया में से बहुत दूर हैं। उनको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। वे तो जीवन के प्रति बड़े कठोर परिश्रम करने वाले हैं और लगातार जीवन में संघर्ष के रास्ते पर चलने वाले हैं। अपना जीवन अपने संघर्ष के द्वारा बनाने वाले हैं। तो ये जो सारी झारखंडी समाज के, आदिवासी समाज की जो विशेषताएं, इनको बनाए रखना चाहती है। और इन सारी चीजों को वह किससे बचाना चाहती है? वह शहरी आबो हवा से, शहरी परिवेश से, शहरी संस्कृति से बचाना चाहती है। क्योंकि कवित्री की अपनी ऐसी मान्यता है कि यदि यह यहाँ पर भी शहरीकरण हो जाएगा, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हो जाएंगे, वनों को काट दिया जाएगा, तो शायद ये जो हमारी लोक संस्कृति है, जो लोक जीवन है, आदिवासी समाज के लोग जो अपने कामों को करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं, शायद ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी और सारे की सारी बस्ती कहीं ऐसा ना हो शहरी आबो हवा में डूब जाए। इसलिए कवित्री ने अपनी आने वाली पीढ़ियों के प्रति इसको बचाने की चिंता प्रकट की है। आदिवासी समाज के साथ उसका जुड़ाव है। कवित्री स्वयं एक आदिवासी महिला रही हैं और इस समय अनेक प्रकार से वो आदिवासी समाज में रह रही हैं, आदिवासी समाज की समस्याओं को जानती हैं। उन समस्याओं के आधार पर ही उन्होंने अनेक कविताएं लिखी। तो आज जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर कुछ प्रश्न बन रहे बच्चों। बस्तियों के नंगी होने का क्या आशय है? बस्तियों के नंगी होने से 3 संदर्भों में इसका प्रयोग किया गया है। नंबर 1, शहरी संस्कृति, यानी शहरी संस्कृति का विदेशी जो संस्कृति, हम अपनी देसी संस्कृति को, अपनी संस्कृति को छोड़ करके जो यूरोपियन संस्कृति को अपना रहे हैं, कम वस्त्र पहनना, खान पान में परिवर्तन होना, इसके प्रति कवित्री ने चिंता की है, प्रकट की है। वह पूरे वस्त्र, आदिवासी समाज के लोग जो अपने पूरे वस्त्र पहन करके रखते हैं, अंगों को ढक करके रखते हैं, वो ये चाहती है कि हमारे इस समाज पर शहरी संस्कृति का कोई प्रभाव न पड़े। दूसरा, जब हम कम कपड़े पहनते हैं तो निर्लज्जता आती है, अमर्यादा प्रकट होती है। और तीसरा, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं तो उनके नाम पर जंगलों और वनों को काटा जा रहा है। वो चाहती है कि हमारे आदिवासी समाज के भाईचारे के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए जो बड़े बड़े जंगल हैं उनको न काटा जाए, उनको ऐसे ही रहने दिया जाए। ऐसा विकास जो हमारे लोक जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर, जिसके कारण हमारा जीवन अनेक प्रकार के प्रश्नों में उलझ करके रह जाए, इस प्रकार से वह अपने आदिवासी समाज को बचाना चाहती। कविता में किस प्रदेश का प्रभाव दिखता है? कविता में झारखंड में एक संथाल परगना, पूर्वी भारत का जो एक झारखंड राज्य है, और उस राज्य का जो लोक जीवन है, आदिवासी समाज का जो जीवन है, उससे संबंधित कवित्री ने अनेक प्रकार की विशेषताओं को लेकर के अपने मन की पीड़ा को प्रकट किया। ठंडी होती दिनचर्या, जीवन की गर्माहट का आशय। ठंडी होती दिनचर्या का मतलब है बेटा कि जो हमारी शहरी अपसंस्कृति है, शहरी परिवेश है, उसके अंदर लोग ना पड़े, उनका प्रभाव हमारे आदिवासी समाज पर दिखाई ना दे, उनको अपना करके लोग अपने जीवन में उत्साहहीन हो जाएंगे, ऐसा कवित्री नहीं चाहती।
दूसरा, इसमें जीवन की गर्माहट, गर्माहट का मतलब है जोश, उमंग। वो चाहती है कि हमारे आदिवासी समाज में जीवन को जीने के लिए जो उनके जीवन की विशेषताएं, जो लोक जीवन है, जो उनकी कर्मठता है, जो उनका पुरुषार्थ है, जो उनका परिश्रम है, वो सदा बना रहे। उनका हमेशा जीवन में जोश, जज्बा, जुनून उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे। वह अपनी लोक संस्कृति और लोक जीवन से अलग न होने पाए। झारखंडीपन का अर्थ है, झारखंडीपन का अर्थ है बेटा, ये जो संथाल परगना है, झारखंड जो राज्य है, इसका जो लोक जीवन है, इसके जो गीत हैं, इसकी जो कला है, इसमें जो रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों की जीवन की विशेषताएं हैं, उनका भोलापन है, वहाँ की पवित्र जल से भरी नदियाँ हैं, वहाँ के शांत पहाड़ हैं, बच्चों के खेलने के लिए आंगन है, नृत्य करने के लिए घर में खुली जगह है, ये सब चीज़ें नष्ट न होने पाए। इसी झारखंडीपन को कवित्री शहरी आबो हवा से, अब संस्कृति से बचाना चाहती। बच्चों, आज इस कविता का ये 2 पद्यांशों के आधार पर जो हमने प्रश्न एक एक करके डिस्कस किए हैं, ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं और उनको समय रहते याद करना है। आज का यही गृह कार्य रहेगा और कल इस कविता को और आगे पढ़ेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ा है, जुझारूपन भी, इससे आगे हम पढ़ेंगे। आप भी पढ़ें और इसके कठिन शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें। आज की कक्षा में इतना ही। आज का दिन आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।